नमस्कार, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुरादाबाद के 36 बूथों पर शुक्रवार को होगा एमएलसी का चुनाव। कलेक्ट्रेट स्थित मुशायरा ग्राउंड से सभी पोलिंग पार्टियां रवाना। कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता जागरूकता अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित। मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वर लू ने की अध्यक्षता। मतदाताओं को जागरूक करने को संयुक्त महिला संगठन ने किया अनूठा प्रयास। मानव श्रृंखला बनाकर महानगर वासियों को दिया संदेश। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पहुंचे मुरादाबाद। प्रेस वार्ता कर विरोधी पार्टियों खासकर बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। सदर कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। एक महिला चोर को किया गिरफ्तार। पल में कर देती है जेवर पर हाथ साफ। बरेली मुरादाबाद स्नातक खंड के विधान परिषद सदस्य के लिए 3 फरवरी को 36 बूथों पर मतदान होना है, जिसके लिए गुरुवार को कलेक्ट्रेट के मुशायरा ग्राउंड से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। खुद जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर वहां उपस्थित रहे। बरेली मुरादाबाद स्नातक खंड के विधान परिषद सदस्य का निर्वाचन शुक्रवार को जनपद के 36 बूथों पर मतदान होने जा रहा है, जिसमें लगभग मुरादाबाद जनपद में 22,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए गुरुवार को कलेक्ट्रेट के मुशायरा ग्राउंड में मतपेटियां लेकर पोलिंग पार्टी रवाना हुई। इस मौके पर खुद जिला अधिकारी जुहैर बिन सगीर व सीडीओ डॉक्टर उज्जवल कुमार उपस्थित रहे और पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। अपना पार्टियों का मानदेय भी प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि जनपद में लगभग 22,000 मतदाता 36 बूथों पर अपना मतदान करेंगे। इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई हैं। कल यहाँ पर एमएलसी स्नातक चुनाव है। इसमें 9 जिले शामिल हैं, उसमें से मुरादाबाद भी है। और मुरादाबाद में 36 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं पूरे जनपद, जिसमें से 18 पोलिंग बूथ जो है वो शहर में है और बाकी रिमेनिंग पोलिंग बूथ 18 पोलिंग बूथ जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। आज यहाँ पर पार्टी रवानगी हो रही है, बहुत स्मूथली पार्टियों का रवानगी हो रही है। यहाँ जो उनके वाहन हैं वो भी खड़े हुए हैं। सब पार्टियाँ उपस्थित हैं यहाँ पे। पार्टियों ने अपना स्टेशनरी कलेक्ट कर लिया है, अपनी मतपेटिकाएँ हैं। इस चुनाव में ईवीएम का प्रयोग नहीं होना है, मतपेटिकाओं का प्रयोग होना है। तो मतपेटिकाओं को उन्होंने कलेक्ट कर लिया है। सब पार्टीज़ ने एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लिया है, समन्वय करके, और वो पोलिंग पार्टीज़ यहाँ से रवाना होंगी। यहाँ से रवाना होकर रात में वो अपने पोलिंग बूथ पे रुकेंगी और सुबह अर्ली मॉर्निंग से 4 बजे तक, शाम तक इलेक्शन चलेगा। और इस इलेक्शन के दौरान जो है फिर वो अपनी पेटिकाओं को यहीं कलेक्ट्रेट में ट्रेजरी में डिपॉजिट करेंगे शाम को। और इसके लिए 36 स्टेटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, जो उन बूथों पे बने रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता। और वो फिर पोलिंग पार्टीज़ के साथ और जो हमारे सिक्योरिटी पर्सन्स हैं उनके साथ वापस सुरक्षित रूप से पेटिकाओं को यहाँ जमा कराएंगे स्ट्रॉन्ग रूम में, जो हमारी ट्रेजरी बनाई गई है। और इसके बाद फिर जहाँ से जब कलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो मुख्य स्थल है वो बरेली है, जहाँ पे काउंटिंग होगी। यहाँ से शाम को फिर विद सिक्योरिटी, विद मजिस्ट्रेट्स उनको बरेली के लिए रवाना किया जाएगा। इस मौके पर एडीएम फाइनेंस हिमांशु गौतम, सीओ ट्रैफिक कालू सिंह आदि कई अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज मुरादाबाद। मतदाता की जागरूकता को लेकर जनपद में चलाए जा रहे मतदाता अभियान की समीक्षा बैठक कमिश्नर एल वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। 15 फरवरी को विधानसभा सामान्य चुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा वोटरों को जागरूक करने के लिए चलाए गए मतदाता जागरूकता अभियान के कलेक्ट्रेट सभागार में सभी अधिकारियों के साथ बैठक कमिश्नर एल वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सभी को दिशा निर्देश दिए गए। कर्मचारियों को समझना, आप स्वयं कितने समझाएंगे? मनोज जिस टाइप का एक्टिव हो जाओ, हर ब्लॉक में लोग इकट्ठा करो, बोलो। मुझे आप ये मत सोचना केवल मनोज के बोल रहे तो बाकी लोगों का नाम नहीं ले रहे हैं। आदमी यहाँ समस्या है ना, खाली एवरीबॉडी वांट्स टू बी इन फोकस, दैट इज द डेंजर। नोबडी वांट्स टू डू साइलेंटली। मेरे वोट से, अरे नालायक तुम्हारे वोट से क्या, सबका वोट से होना है तो भाई तुम अपना काम तो करो। सभी लोग खाना खा रहे हैं, ये सवाल नहीं पूछो मुझे क्यों खाना है, तुम तो खा रहे हो मेरे पेट में।
आप यहाँ की वासिंदे हो, नागरिक हो, आपको फर्ज बनता है, यू हैव टू डिस्चार्ज रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप नागरिक होने के नाते उस खाना खाते हो, पीते हो, रहते हो, चलते हो इस पृथ्वी में, तो आपकी छोटी जिम्मेदारी है ना। आप क्या उसमें आप ही के वोट से सारा तूफान नहीं आएगा, बट लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट, एवरीबडी हैज टू डू इट, इट इज कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी है, इतनी सारी ईंट लगी है, तो बिल्डिंग खड़ी है। अब हर एक ईंट पूछेगा कि मैं क्यों काम करूं, तो सारा बिल्डिंग खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह का इट इज सॉलिड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिग्निफिकेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, बट इट इज अ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट टू इट। ये सवाल पूछना ही मूर्खता, मुझसे क्या होना, हर एक व्यक्ति है, इट इज कलेक्टिव। इस मौके पर सीडीओ डॉक्टर उज्जवल कुमार, एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश राय, डीआईओएस प्रदीप कुमार द्विवेदी आदि तमाम विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज मुरादाबाद। जनपद मुरादाबाद में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सांप्रदायिक और जातिगत भावनाओं को भड़काने के उद्देश्य से अपने मोबाइल फोन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर दूसरे संप्रदाय के धार्मिक फोटो, वीडियो या अन्य सामग्री प्रकाशित कर शांति व्यवस्था भंग किए जाने और राजनीतिक लोगों द्वारा भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर प्रचार करने पर जिला प्रशासन गंभीर हो गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर ने एसएस न्यूज सिटी हलचल को दी है। जा रहे हैं सर, उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, सोशल मीडिया पे चाहे वो व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो या अन्य कोई मीडिया हो, उसके लिए दफ़ा 144 लगी हुई है ज़िले में, और मैंने स्पेसिफिक रूप से इसके लिए दफ़ा 144 लगाई है। अगर कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है किसी चित्र के माध्यम से, किसी लेखनी के माध्यम से, किसी मैसेज या पोस्ट के माध्यम से, और वो ग्रुप में डालता है और किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है, तो निश्चित रूप से उसमें 144 का उल्लंघन होता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी, लीगल कार्रवाई। इसमें आईटी एक्ट की जो धारा 66 है उस पर वो भी लागू होती है, और इसके साथ साथ जो इलेक्शन की जो धाराएं हैं, इलेक्शन एक्ट की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की जो धाराएं हैं वो भी यहाँ पे लगेंगी, और बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने ऐसी पोस्ट या ऐसा कुछ मटेरियल डाला होगा। इसके साथ साथ पॉलिटिकल रूप से अगर कोई प्रचार कर रहा है अपने कैंडिडेट का या पार्टी का या किसी व्यक्ति विशेष का, और वो बिना किसी अनुमति के लोगों को ग्रुप में ऐड कर रहा है, कैंडिडेट या कोई भी व्यक्ति, तो ये भी आचार संहिता का उल्लंघन स्वीकार किया जाएगा, माना जाएगा, और उसमें भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। किसी प्रकार से व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे प्रचार करने से पहले अनुमति की आवश्यकता है, और बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति प्रचार करेगा तो एफआईआर के दायरे में आएगा। तो उसके लिए सर नज़र रखी जा रही है, ग्रुप जो बने? इसके लिए एक पूरी कमेटी है, मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी। इसमें जिला सूचना अधिकारी इसके अध्यक्ष होते हैं, और वो मीडिया को पे नज़र रखते हैं। सोशल मीडिया भी मीडिया का एक अंग है, तो सोशल मीडिया पे भी वो नज़र रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी और प्रेस मीडिया पे भी। अगर किसी प्रकार से पेड न्यूज़ के माध्यम से या किसी प्रकार से कोई प्रचार बिना अनुमति के हो रहा है, और पेड न्यूज़ में तो उसका जो खर्चा होगा कैंडिडेट का वो भी जुड़ेगा अगर वो अनुमति लेके ऐसा करता है, और वो पेड न्यूज़ के माध्यम से अपना विज्ञापन देता है, अपना प्रचार करता है, तो उसका खर्चा भी चुनावी खर्चे में जोड़ा जाएगा। सर, कुछ प्रत्याशी दोबारा जैसे किसी को बुलाना है तो उसमें मैसेज आते हैं मोबाइल पर, सर उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये भी प्रायः देखने में आ रहा है कि एसएमएस के माध्यम से भी बल्क एसएमएस भेजे जा रहे हैं, जिसमें व्यक्ति विशेष का, कैंडिडेट का या पार्टी का प्रचार किया जाता है। इस चुनावी माहौल में आचार संहिता के उल्लंघन माना जाएगा अगर वो अनुमति नहीं ली गई है, और अगर वो अनुमति ली गई है तो उसका चुनावी खर्चा जुड़ना चाहिए। हम लोगों ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, इसमें आयोग का स्पष्ट निर्देश भी है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को हमने सूचित किया है कि अगर कोई उनके माध्यम से बल्क एसएमएस का प्रयोग कर रहा है, उसकी सूचना, विधिवत सूचना हमको डेली शाम को 5 बजे एमसीएमसी जो हमारी मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी है उसको प्राप्त होनी चाहिए, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आने चाहिए। और इसमें अगर बल्क एसएमएस जितना भी भेजा गया है उसको हम लोग जो मैसेज भेजने के चार्ज हैं उससे मल्टीप्लाई करके उसका खर्चा जोड़ेंगे, और खर्चा चुनावी खर्चे में जोड़ा जाएगा, प्रत्याशी खर्चे में जोड़ा जाएगा। सर, कितने रुपए इसका रखा है एक मैसेज का? ये डिपेंड करता है रोमिंग है कि लोकल है, लेकिन जो प्रेवलेंट रेट है, जो खर्चा चल रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और उस उतने मैसेजेस का मल्टीप्लाई करके हम लोग उसे खर्चे में जोड़ेंगे। संयुक्त महिला संगठन की ओर से कंपनी बाग में आयोजित मानव श्रृंखला में महानगर मुरादाबाद में मतदान जागरूकता का संदेश दिया गया। संयुक्त महिला संगठन मुरादाबाद के तत्वावधान में लेडीज क्लब की सदस्यों द्वारा कंपनी बाग में एक विशाल मानव श्रृंखला बनाकर मतदान जागरूकता का संदेश दिया गया।
इस कार्यक्रम के दौरान संगठन की संस्थापिका ने मुरादाबाद के DIOS को महानगर में पोलिंग के दौरान होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। मुरादाबाद के जितने भी महिला संगठन हैं, संयुक्त महिला संगठन द्वारा आज नुक्कड़ नाटक और एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है, जिसमें उद्देश्य यह है कि हम 15 फरवरी को होने वाला जो मतदान है उसमें 100% मतदान के लक्ष्य को पूरा कर सकें और इसके लिए जो हमारी मातृशक्ति है, जो आबादी का लगभग 50% हिस्सा है, उनको जागरूक करने के लिए इस जनपद के सभी जो महिला संगठन है उन्होंने बीड़ा उठाया है और इसके लिए पूरा जो जिला प्रशासन है वह इनका शुक्रगुजार है कि ये इस काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं और निश्चित रूप से अगर हम 50% जो मातृशक्ति है उसको जागरूक करने में सक्षम हो पाएंगे तभी हम 100% मतदान के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। संयुक्त महिला संगठन की अध्यक्षा शिखा गुप्ता ने सभी क्षेत्रवासियों को आगामी चुनाव में निष्पक्ष मतदान करने की अपील की, साथ ही कार्यक्रम में मौजूद सदस्यों को शपथ भी ग्रहण कराई। आज संयुक्त महिला संगठन ने मतदान जागरूकता के ऊपर मानव श्रृंखला बनाई है। ये इस उद्देश्य से बनाई है जब हम मातृशक्ति सड़कों पर आकर मानव श्रृंखला बना सकते हैं तो इस नगर के वासियों को ये सोचना चाहिए कि हमें अपना मतदान अवश्य करना चाहिए, जिससे कि मतदान 100% हो, जो कि पिछले इलेक्शन में खाली 57-58% हुआ था। तो हम आशा करते हैं कि इस बार बढ़कर 80 से 85% होना चाहिए। उसके लिए हम मातृशक्ति ने एक अपने आप से प्रण किया है कि हम लोग अब से लेकर और 14 फरवरी तक समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मतदान जागरूकता के कार्यक्रम करेंगे और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे कि हमें एक अच्छी सरकार मिल सके, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। कार्यक्रम में भारी संख्या में महिला संगठन की कार्यकर्त्रियां पहुंची और कार्यक्रम को सफल बनाया। CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट व महिला संगठन की टीम ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर वोट की महत्ता को बताया। साथ ही महानगर के स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों ने भी मानव श्रृंखला में सहयोग प्रदान किया। आजादी दिलाएंगे करप्शन से महिला शक्ति को बढ़ावा देंगे टी-शर्ट पार्टी जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो। स्वीप कार्यक्रम की महिला ब्रांड एम्बेसडर निधि गुप्ता ने बच्चों के माध्यम से मतदान जागरूकता में उनका साथ मांगा, साथ ही घर घर संदेश फैलाने का आह्वान भी किया। संगठन की तरफ से सभी क्लब्स की प्रेसिडेंट्स और सदस्यों को इकट्ठा करके 15 फरवरी को होने वाले मतदान में अपना सहभाग देने के लिए प्रेरित किया है। उनसे अनुरोध किया है नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कि सभी लोग अलग अलग जगह जाएं जहां पे उन्हें 10-12 से ज़्यादा लोग एक साथ मिले, उनको जाके स्पेशली लेडीज़ को जाके मतदान करने के लिए मोटिवेट करें और अगर उन्हें किसी तरीके की समस्या है कि कहाँ जाना है, किस तरीके से वोट देना है, तो वो समस्या भी उनकी सुन के उसका समाधान करने की कोशिश करें। और अभी हम लोगों ने कुछ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को और लेडीज़ को बुलाया है, तो हम एक ह्यूमन चेन बना रहे हैं जिससे हम सड़क पे निकलते हुए राहगीरों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि जब हम महिलाएं अपने घरों से निकल के इस तरीके से लोगों को जागरूक कर रही हैं तो आप लोग क्यों। कार्यक्रम में नवनीत गोस्वामी की खूबसूरत वॉल पेंटिंग जो मतदाता जागरूकता के लिए बनाई गई थी प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम का संचालन गरिमा सिंह ने किया। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। गुरुवार को दिल्ली रोड स्थित मधुरम होटल में सपा की एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान सपा के प्रदेशाध्यक्ष नरेश उत्तम ने विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। विधानसभा चुनाव 2017 को लेकर राजनीतिक पैंतरेबाजी का दौर शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने मुरादाबाद पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार द्वारा कल पेश किए गए आम बजट को किसान विरोधी बताते हुए नरेश उत्तम ने जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार के बजट से आम लोगों को निराशा का आरोप लगाते हुए नरेश उत्तम ने कहा कि मोदी सरकार झूठे वादे कर गरीबों के साथ छलावा कर रही है। मुलायम सिंह को समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नेता बताते हुए नरेश उत्तम ने कहा कि मुलायम सिंह का आशीर्वाद अखिलेश के साथ है और नेताजी चुनाव प्रचार करेंगे।
अजीत सिंह को गठबंधन में शामिल करने के सवाल पर नरेश उत्तम ने कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। समाजवादी पार्टी में उम्मीदवारों की 2 सूची जारी होने और गुटबाजी के आरोपों पर नरेश उत्तम ने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया और कहा कि सभी लोग समाजवादी विचारधारा को मानने वाले हैं और अखिलेश के नेतृत्व में चुनाव को लेकर तैयार हैं। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो श्रमिकों के बीच का हो, सारे क्षेत्रों में जिस तरीके से उनकी योजनाओं का असर दिख रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह ने सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को सभी सीटें जिताने का आश्वासन दिया। हर समाज का व्यक्ति यही चाहता है अपने आगे की पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, कि हमको जहां हम रह रहे हैं। इस दौरान राजकुमार प्रजापति, राजेश कुमारी यादव, डीपी यादव, अनुभव मेहरोत्रा सहित काफी संख्या में सपाई मौजूद रहे। मोहम्मद इमरान, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। बाल संरक्षण को लेकर गुरुवार को पुलिस लाइन में एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। आए दिन बच्चों को लेकर अपराध, शोषण के मामले प्रकाश में आते रहते हैं। इसी को लेकर बाल विकास, बाल कल्याण समिति सहित काफी संस्थाएं काम कर रही हैं। आज पुलिस लाइन में महिला सम्मान प्रकोष्ठ के तत्वावधान में एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों से जुड़ी समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। समान रखते हुए प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि उसकी गोपनीयता को बनाए रखने का सिद्धांत दिया गया है। हर हाल में उसकी गोपनीयता को, जब मिसिंग बच्चा है, जहां बच्चे के हित में है कि आप उसकी फोटो निकालें, ठीक है, जहां कंसेंट है पेरेंट की, अगर कुछ ऐसी बात आप शेयर करना चाहते हैं जिससे आगे दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिले और कंसेंट है पेरेंट की, गार्जियन की, सिर्फ वहां आप शेयरिंग कर सकते हैं। पर अदरवाइज जो बच्चा कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, जो विधि से विरोध में है, उसकी कभी भी आप न्यूज, अक्सर हम लोग देखते हैं, काम बहुत अच्छा हुआ, ट्रैफिकिंग के में बच्चों को रेस्क्यू किया गया। अगर ट्रैफिकिंग में बच्चों को रेस्क्यू किया गया और अक्सर मीडिया में फोटो छप जाती है, बच्चों की भी फोटो छप जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विचार गोष्ठी में मुख्य रूप से शशि सिंह, स्मृति सिंह, नोडल अधिकारी सीओ क्राइम महेश कुमार सहित काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मोहम्मद इमरान, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। गुरुवार को सोनकपुर स्टेडियम में गोकुलदास कन्या महाविद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में प्राचार्य ने रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान समस्त छात्राओं ने मार्च पास्ट करते हुए प्राचार्य को सलामी दी। साथ ही विगत वर्ष की चैंपियन साहिबा ने जलती मशाल लेकर मैदान का चक्कर लगाया और खिलाड़ी छात्राओं को शपथ दिलाई। खेलकूद प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेस, लंबी कूद, गोला फेंक, रिले रेस आदि प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। कार्यक्रम का सफल संचालन क्रीड़ा विभाग की अध्यक्षता मीरा गैरोला ने किया। मैम पिंक वाली, मैम ब्लैक वाली, कार्यक्रम में डॉक्टर अंशु सरीन, डॉक्टर किरण साहू, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, डॉक्टर शशि सिंह आदि का विशेष योगदान रहा। इस मौके पर समस्त महाविद्यालय परिवार शिक्षणेतर कर्मचारी वर्ग उपस्थित रहा। सोनकपुर स्टेडियम में महाविद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित हैं, जिसमें छात्राओं ने मार्च पास्ट किया। इसके बाद रेसेस हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 3 लेगेड रेस है। थ्रोज में डिस्कस थ्रो, शॉटपुट और जैवलिन थ्रो है और जंप्स में हाई जंप, लॉन्ग जंप। ये प्रतियोगिताएं आज आयोजित हैं। कब से कब तक चलेगी मैम? ये प्रतियोगिताएं आज ही के लिए। सदर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने जेवर चुराने के जुर्म में एक महिला चोर को गिरफ्तार किया है। विगत दिनों पूर्व सदर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने ज्वेलर्स की दुकान से कंगन चोरी की घटना को अंजाम दिया था। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। कुछ समय के बाद वही महिला चोरी की घटना को अंजाम देने बाजार में टहल रही थी। उसी दौरान दुकानदारों ने उक्त सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने महिला चोर को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया है। कुछ दिन पहले की बात है, जब एक महिला ने एक बाजारगंज मोहल्ला पड़ता है, मार्केट एरिया पड़ता है कोतवाली में, जहाँ से दुकान से जेवर और कड़े जैसी चीज़ें चुरा ली थी। वो दुकान पे गई थी अपने छोटे बच्चे के साथ और वहाँ से उन्होंने चुराया था। बाद में सीसीटीवी फुटेज में वो महिला की पहचान हुई और उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा गया इस मामले में। और
उसने वो जेवर आगे एक सुनार को बेचे हैं और वो अभी फरार है। उसकी भी गिरफ्तारी में पुलिस लगी हुई है, बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार करेंगे। क्योंकि सर पुलिस को ये सूचना दुकानदार ने खुद दी कि जो सीसीटीवी में है वही महिला दोबारा उसकी दुकान में आई है। उसकी दुकान में नहीं, लेकिन उनको पहचान लिया था उन्होंने। उसी एरिया में वो महिला फिर से घूम रही थी, उसी मार्केट एरिया में, तो उसको पहचान लिया पुलिस के हवाले किया। गुरुवार को संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एम्बुलेंस सेवा ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। सड़क हादसे में 4 लोगों के घायल होने की ये घटना बहजोई थाना क्षेत्र स्थित परतापुर चौराहे की है। दरअसल हापुड़ निवासी विनीत परिवार के साथ इनोवा द्वारा घर से बिलसी बदायूं जा रहे थे। उसी दौरान परतापुर चौराहे पर इनोवा अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें विनीत, विनोद, रीता और राजू घायल हो गए। सूचना पाकर पहुंची एम्बुलेंस सेवा ने घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। गाड़ी पलट गई थी। कहाँ पर पलटी? बहजोई। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? हापुड़ से बिलसी। कब की घटना है? आज दोपहर सुबह के समय की। अच्छा, कितने लोग घायल हुए? 4 लोग थे गाड़ी में। बुधवार की रात सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में चोरों ने जनरल स्टोर की छत काटकर हजारों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने मौका मुआयना कर फरार चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी महानगर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित झाकीराम का चौराहा रेलवे हड़तला कॉलोनी की है। दरअसल पटेल नगर निवासी नरेश यहां पर कांता जनरल स्टोर चलाता है। बीती रात चोरों ने दुकान की छत काटकर हजारों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। आज दुकान खोलते वक्त दुकान स्वामी को घटना की जानकारी हुई। फिलहाल पुलिस ने मौका मुआयना कर फरार चोरों की तलाश शुरू कर दी है। 12:30 बजे की बात है। क्या इसमें कि कहाँ से घुसे चोर? चोर इधर की तरफ चढ़े थे और ऊपर टीन को काट के ईंटे के सारे लगा के फिर अंदर घुसे। फ्रिज के ऊपर खड़े होकर अंदर से सामान गायब कराया। गुरुवार को श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के तत्वावधान में आयोजित कथा के चौथे दिन बानोबाग में कथा व्यास अतुल कृष्ण भारद्वाज ने भक्ति की ऐसी रसधारा बहाई कि सभी भक्त झूमते नजर आए।
मैं थोड़ा सा एक भूमिका के रूप में आपसे निवेदन कर दूं कि हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर भगवान विद्यमान ना हो। दुनिया के कण कण में वो विद्यमान है, सभी जीवों के अंदर वो आत्मा के रूप में है। उन्होंने भगवत गीता में घोषणा की, मम वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। हमारे धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं। बाकी धर्मों में ऐसा नहीं है। बाकी ईसाइयत में, इस्लाम में, अन्य धर्मों में मनुष्य को पाप की संतान माना गया है और वहां भगवान नीचे किसी में नहीं रहता है, वो 7 आसमानों के ऊपर रहता है। तो उनकी मान्यता यह है कि जब तक आप हमारे गुरु के, हमारे प्रवर्तक के, हमारे पैगंबर की शरण में नहीं आएंगे तब तक आप मुक्त नहीं होंगे। लेकिन हमारे यहाँ मनुष्य को पाप की संतान नहीं माना गया। हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए वेद बोलता है वयम अमृतस्य पुत्रः। हम अमृत के पुत्र हैं, हमारी मृत्यु नहीं होती, हमारा शरीर बदलता है। ये सनातन सिद्धांत है, सबके अंदर वही परमात्मा है। लेकिन जब परमात्मा सबके अंदर है तो सबको आनंदमय होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो सच्चिदानंद है। हम अगर परमात्मा के अंश हैं तो हम लोगों को भी सच्चिदानंद ही होना चाहिए। लेकिन आप जिससे बात करेंगे वो टेंशन की बात करेगा, दुख की बात करेगा, परेशानी की बात करेगा। तो जब सच्चिदानंद है तो फिर दुखी क्यों है? ये भी एक प्रश्न है। जब सबके अंदर भगवान बैठे हैं तो लोग दुखी क्यों है? सकल जीव का दीन दुखारी क्यों है? तो शंकराचार्य जी से प्रश्न पूछा गया कि जब सबके अंदर भगवान है तो लोग दुखी क्यों है? उन्होंने कहा भैया भक्ति देव भी नहीं इसलिए दुखी। भगवान तो है लेकिन भक्ति नहीं है। भगवान की जो शक्ति है वो भक्ति है। भगवान से भगवत्ता जो दिलाने वाली है वो भक्ति है। भगवान की कृपा कराने वाली है वो भक्ति है। भगवान से संबंध जोड़ने वाली है वो भक्ति है। इसलिए बोलते ना राधे राधे श्याम मिलाते। श्याम तो सबके अंदर बैठे, मिलेंगे कब? जब राधा रानी की कृपा होगा। तो भक्ति के साथ जब भगवान होते हैं तो जीवन में आनंद होता है। तो भक्ति कैसे प्राप्त होती है भगवान सिखाते हैं। आज आपको देखेंगे क्योंकि आज जानकी जी भगवान के गले में वरमाला डाली। कल आपने जो कथा सुनी वो ये सुनी कि भगवान विश्वामित्र के साथ गए और जाकर उन्होंने राक्षसों का वध किया और यज्ञों की रक्षा की और अहिल्या का उद्धार किया। ये 3 कथाएं कल आपने सुनी। इसे आपको ध्यान में आ गया होगा कि भगवान देश के सबसे बड़े संत के साथ हैं इस समय। विश्वामित्र सबसे बड़े संत हैं। संत उसे कहते हैं जिसके संपर्क में आने से समाज पावन होता है। SS न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुरादाबाद के 36 बूथों पर शुक्रवार को होगा MLC का चुनाव। कलेक्ट्रेट स्थित मुशायरा ग्राउंड से सभी पोलिंग पार्टियां रवाना। कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता जागरूकता अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित। मंडलायुक्त LV वेंकटेश्वर लू ने की अध्यक्षता। मतदाताओं को जागरूक करने को संयुक्त महिला संगठन ने किया अनूठा प्रयास। मानव श्रृंखला बनाकर महानगर वासियों को दिया संदेश। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पहुंचे मुरादाबाद। प्रेस वार्ता कर विरोधी पार्टियों खासकर बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। सदर कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। एक महिला चोर को किया गिरफ्तार। पल में कर देती है जेवर पर हाथ साफ।